नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इस वक्त खौफ के राय में है। यहां के लोग डरे हुए हैं क्योंकि यहां आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। इन भेड़ियों ने इलाकों के 9 लोगों को अब तक अपना निशाना बना लिया है। इनका खौफ 25 गांव से 35 गांव तक है। पिछले 45 दिनों में ये आदमखोर भेड़िए इलाके में दहशत फैलाए हुए हैं। इसी पर हमारी एक खास पेशकश, आदमखोर भेड़िए का आतंक। उत्तर प्रदेश के बहराइच के लोग इस वक्त एक अलग ही खौफ में जीने को मजबूर हैं। आदमखोर भेड़िए के आतंक के साए में ये सभी जी रहे हैं। अपने 9 साथियों को ये खो चुके हैं। आलम तो ये हो चला है कि गांव के लोग लाठी डंडे और बंदूक के जरिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। भेड़ियों का आतंक के सितम को समझने के लिए एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो दबे पांव करता है हमला, शिकार को नहीं देता बचने का मौका, एक झटके में छीन लेता है जान। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक 40 दिनों से चल रहा है मौत का खेल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात आदमखोर भेड़िए ने थाना खैरीघाट क्षेत्र में 5 वर्षीय एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस घटना से इलाके में भेड़ियों का खौफ और फैल गया है। पिछले 30-40 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोरों ने अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वन विभाग की कई टीमें गश्त में जुटी हुई हैं। ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। दरअसल बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में हुई 8 घटनाओं के बाद 9वीं घटना बीती रात थाना खैरीघाट क्षेत्र के दीवानपुरवा से सामने आई। यहां 5 वर्षीय अयांश को आदमखोर भेड़िए उस समय उठा कर ले गया जब वो अपनी मां रोली के साथ घर के आंगन में सोया हुआ था। ढूंढ के आए लेकिन कहूँ ना मिला हमारे भैया। कितने बजे लेके गए? कितने बजे? रोली की नींद खुलने पर जब उसने अपने बच्चे को गायब देखा तो चीख पुकार मच गई। परिजनों ने बच्चे को काफी तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। आज सुबह बच्चे का शत विशत अवस्था में गांव पर कुछ दूरी पर शव 8 साल बच्चा दो बजे घर में घुस महतारी में पकड़ा चिल्लान कूदन साथ ना ये पर हुए आवाज ये तो मैं यहाँ घुस गए ढूंढते 3 घंटा ढूंढे मिली रहा 5:15 बजे। कई लोगों को घायल किया, 1-2 लोगों को तो जान से मार दिया। हाँ, कहना क्या चाहते, कहना यही चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा की जाए। और क्या कहा कि जो भेड़िया है घर में लेटते हैं रात में ताला वाला बंद करके बच्चों को बचाते हैं। आए थे भेड़िया, हमला किया थे तो भाग गया थी। जैसे चिल्लाहट मुझे हो लगी, जैसे कहिस कि हाँ अम्मा बचा लियो हमका, जैसा सबको लाठी बल्लम लेके गए तो यहाँ कूदा। फिर मुहूर्त ही 12 बजे के रात के खाला बस चला गया। दादा को मैंने लाठी बल्लम लेके गए, गन्नम पील गया। अब तो इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ा लिया। कल तक जिले के हरदी थाना क्षेत्र में हुई 8 घटनाओं के बाद ये 9वीं घटना खैरीघाट थाना क्षेत्र में दिखाई पड़ी। ग्रामीणों के मुताबिक इन आदमखोर हमलों में आज तक की घटना मिलाकर ये 9वीं घटना है। 45 दिनों से लगातार बहराइच के महसी क्षेत्र में लगभग 30 गांव में भेड़ियों का आतंक कायम है।
जहां ये भेड़िए सिर्फ बच्चों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अब तक एक महिला की भी जान चली गई है। 45 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी। अब तक 35 से ज्यादा हमले। 30 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। हमले में 30 से अधिक लोग घायल। भेड़ियों की संख्या 6 से ज्यादा। अब तक 9 लोगों की मौत। 17 जुलाई हरदी इलाके में सिकंदरपुर ग्राम के मक्का पूर्वा में 1 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। मासूम का शव खेत में मिला। 26 जुलाई हरदी इलाके के नकवा गांव में मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन खेत में बच्ची का शव मिला। 3 अगस्त हरदी इलाके के कुलैला गांव में 8 साल के किशन बरामदे में सो रहा था। भेड़िया उसे उठा कर ले गया। अगले दिन गन्ने के खेत में बच्चे का शव मिला। 17 अगस्त हरदी इलाके में 4 साल की बच्ची संध्या अपनी मां सुनीता के साथ सो रही थी। भेड़िया हमला कर उठा कर ले गया। अगले दिन खेत में मासूम का शव मिला। 21 अगस्त हरदी इलाके के बस्ती गडरिया गांव में परिजनों के साथ सो रही बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन करीब 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। 25 अगस्त महसी इलाके में बरामदे में सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। पहले नोचा खरोचा, फिर जबड़े में दबाकर भागने लगा। परिजनों ने दौड़ाकर महिला को छुड़ाया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 26 अगस्त खैरीघाट इलाके में भेड़िया मां के बगल में सो रहे मासूम को उठा ले गया। घर से 500 मीटर दूरी पर उसका शव मिला। भेड़िया सिर खा गया। बहराइच में पिछले 45 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी है। भेड़िए के हमले में मरने वालों की संख्या 9 के करीब है, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में भी महिला, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। इस इलाके में डर का ऐसा माहौल है कि कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को भी रिश्तेदारों के घर भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इन दिनों खूंखार भेड़िए का आतंक फैला हुआ है। हर जगह डर का माहौल है। लोग अकेले जाने में खतरा महसूस करते हैं। हमला करने के बाद ये भेड़िए खेतों में जाकर छिप जाते हैं। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो वहीं प्रशासन के कई प्रयासों के बाद भी भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। 1 महीने के अंदर भेड़ियों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया। इलाके में एक के बाद हो रही मौतों से लोग दहशत में हैं। पुलिस प्रशासन, वन विभाग के साथ अब बीजेपी के विधायक भी मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। वो स्वयं रात में राइफल लेकर गांव वालों के साथ गश्त करते दिखाई दिए। फिलहाल वन विभाग की 20 टीमें आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हैं, लेकिन इन सभी को गच्चा देते हुए आदमखोर ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं विधायक सुरेश्वर सिंह अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ रात भर ग्रामीणों से मिल रहे हैं और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। वो खुद आदमखोर भेड़िया प्रभावित इलाकों में रात के समय जा रहे हैं और परेशान जनता से भी मिल रहे हैं। विधायक आदमखोर भेड़ियों से बचाव का तरीका भी बता रहे हैं। भेड़िए पकड़े गए हैं और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी। कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटनास्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं अब तक के, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटनास्थल तक गए हैं, न सीओ घटनास्थल तक के गए हैं, न एसपी आरए घटनास्थल तक के गए हैं। और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटनास्थल तक गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पे जाना चाहिए और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही हैं कि मिस मैच कर रही हैं, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। भेड़ियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के 5 वन प्रभाग बहराइच, करतनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी की 25 टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। बराबर ड्रोन सेवक से लेकर के लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, चौकीदार और सिपाही से लेकर के पुलिस कप्तान तक के, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सारे थानाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं और वन विभाग के 3 डीएफओ, एक बहराइच के डीएफओ, एक कतनिया घाट के डीएफओ और नेतृत्व इसका कर रहे हैं डीएफओ बधावन जो बाराबंकी के हैं। इन तीनों लोगों के सहयोग से वनकर्मी लगे हैं और उनको भेड़ियों को पकड़ने के लिए बराबर काम्बिंग चल रही है। और सरकार की तरफ से, सरकार क्या कहें, जिलाधिकारी और डीएफओ की तरफ से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां ये गांव हैं और जहां उजाला नहीं है वहां बिजली भी हम दे रहे हैं। बिजली देने के अलावा जिन घरों में घटनाएं घट गई हैं वहां पे हम दूसरों से मांग करके या अपने सहयोग से वहां दरवाजे भी लगवा रहे हैं। बहराइच सब स्टेशन, महसी सब स्टेशन में 10 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर था, उसको बढ़ा करके 15 MVA का ट्रांसफार्मर कर दिया गया है, जिससे भेड़िए प्रभावित क्षेत्र में कोई भी घटना न घटने पावे बिजली के कारण या अंधेरे के कारण। बीजेपी विधायक ने VO2 बीजेपी विधायक की रज्जग्गा और भेड़ियों के आतंक पर सपा ने तंज कसा। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि यूपी की तराई में चाहे बहराइच हो, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी या कोई अन्य जगह, सब जगह से जंगली जानवरों के आदमखोर होने की खबरें आ रही हैं, जिससे प्रदेशवासियों के हताहत होने के दुखद समाचार मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे हादसे 2 तरह से भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। एक तरफ भाजपा राज में जंगलों की अवैध कटाई से पशुओं के निवास स्थान मतलब वन घट रहे हैं, जिससे उनके जीवन चक्र में भोजन की कमी हो रही है। दूसरी तरफ ये वन विभाग की लापरवाही का भी संकेत देता है। वहीं बहराइच में लगातार भेड़ियों के आतंक पर योगी सरकार अब एक्शन में है। उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बुधवार को बहराइच के महसी विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत गांव CCI चूड़मणि के मजरा कोलेला पहुंचे, जहां पर भेड़ियों ने हमला कर एक महिला की हत्या कर दी थी। प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान का जायजा लिया। इस दौरान वन मंत्री अरुण सक्सेना ने मीडिया करते हुए हमारी प्राथमिकता भेड़िए को पकड़ने की है, उन्हें जाल लगाकर ट्रैकुलाइज किया जा रहा है। वन विभाग के साथ पुलिस और अन्य महकमे उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। शीघ्र उन्हें पकड़ा जाएगा। तो मौजूद है मैसी के हरदी थाना क्षेत्र में। यही वो इलाका है जहां पर पिछले 45 दिनों से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक फैला रखा है। लगातार भेड़ियों के हमले से लोगों की मौतें हो रही हैं। अब तक 8 मासूम बच्चों के साथ एक महिला को भी आदमखोर भेड़ियों ने निवाला बना लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है वन मंत्री जी। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, अभी तक भेड़िए में जो है लगातार लोग हमला कर रहे हैं, अपना शिकार बना रहे हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी है। भेड़िया आखिर वन विभाग पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्या कर रहा है वन विभाग आपका? देखिए, वन विभाग ने 3 भेड़िए पकड़ लिए हैं और बाकी को और पकड़ा जा रहा है। इतने कम समय में एकदम 3 पकड़े हैं, लेकिन अभी हमें और पकड़ना है और हमें उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर ही हम और भेड़िए पकड़ लेंगे। जी, आपको बता दें ये वन मंत्री साहब मौजूद है यहाँ पर। इनका साफ साफ कहना है कि वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है और वन जो भेड़ियों का झुंड है बहुत ही जल्द वन विभाग के पिंजरों में कैद हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं जिनके घरों में घर नहीं है, जिनके घरों में गेट नहीं है, उनको गेट लगाने के लिए इंतजाम करें ताकि वो गेट लगा सकें और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। बिजली की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि रात में रोशनी रहे। शौचालय जिन घरों में नहीं है
उनके लिए भी शौचालय बनने के लिए पैसा सरकार ने रिलीज किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते रात में बच्चे हमारे जरा भी घर के बाहर अकेले जाएं, और ख़ास तौर से अंधेरे में। तो यहाँ पर लाइट लगवाई जा रही है, यहाँ पे शौचालय बनवाए जा रहे हैं। जिन घरों में कमरों में गेट नहीं है उनको गेट लगवाए जा रहे हैं। सर, एक अहम सवाल यह है कि क्या कितने भेड़िया हैं या कितना उनका झुंड है, कुछ आइडेंटिफाई हुआ? देखिए, अभी तो यह है कि यहाँ पे 3 पकड़े जा चुके हैं और 3 और पकड़े जाने की उम्मीद है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभाग अध्यक्ष सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि वन विभाग ने मुख्यमंत्री को भी बहराइच में लगाई गई टीमों और अब तक के प्रयासों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने भेड़ियों को पकड़ने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने को कहा। डीएम बहराइच मोनिका रानी ने बताया कि पिछले 2 महीने में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भेड़ियों ने बहराइच में लोगों पर हमला किया और कुछ लोगों की जान भी ले ली। अब तक ऐसी 7 घटनाएं हो चुकी हैं। सार्वजनिक प्रतिनिधि, पुलिस विभाग और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घर के अंदर ही सोएं। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। हम जल्द ही भेड़ियों को पकड़ लेंगे, कुछ को मुआवजा दिया गया है। हम सावधान हैं कि जान माल का कोई नुकसान ना हो। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व, विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सबकी यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें 3 में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता है। गांव में भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। बीते 1.5 महीने में भेड़ियों के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सरकार भी एक्शन में है, लेकिन अब तक प्रशासन के हाथ खाली हैं, जिसके चलते गांव के लोगों को अभी भी आतंक के साए में जीना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो आदमखोर भेड़िए की दास्तां हमने आपको बताई, ये कितना खूंखार होता है ये हमने आपको बताया। ऐसे में एशियन न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि आप भी सतर्क रहिए। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।